आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये एक ऐसा बुक रनिंग लीड मैनेजर है दैट अगर हम इनके पिछले 8-10 आईपीओ को देखें तो उसमें से एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसकी डिस्काउंट में लिस्टिंग हुई हो। एंड इनका जो लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड होता है आईपीओ का वो भी काफी अच्छा है। दैट मीन्स अगर ये लीड मैनेजर किसी कंपनी का आईपीओ लाने में हेल्प करता है तो वहां पर आप सेफली उस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज उस आईपीओ की डिस्काउंट में लिस्टिंग हो ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। पिछली 10 आईपीओ में से एक भी आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट नहीं हुआ है, बट ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो कि फर्स्ट टाइम होती हैं। तो अगर हम ये देखें दैट ये जो बुक रनिंग लीड मैनेजर है फ्यूचर में भी जिस किसी भी कंपनी की हेल्प करेगा आईपीओ लाने में, उसकी डिस्काउंट में लिस्टिंग नहीं होगी, तो आई थिंक शायद ये एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट ऑन एन एवरेज हम मान के चलेंगे दैट जो भी ये बुक रनिंग लीड मैनेजर है जिस किसी भी कंपनी की ये हेल्प करता है आईपीओ लाने में, उस कंपनी का आईपीओ एक किस्म से सेफ है अप्लाई करने के लिए। बिकॉज अगर आपको अलॉटमेंट मिलती है तो आपके लॉस होने के चांसेस कम है लिस्टिंग डे पर। एंड लॉन्ग टर्म में भी उस कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहती है एज कंपेयर टू अदर बुक रनिंग लीड मैनेजर। अब ये एक और कंपनी की हेल्प कर रहे हैं आईपीओ लाने में। कंपनी का नाम है CLN एनर्जी लिमिटेड। जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। CLN एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी एक यूपी बेस्ड कंपनी है। 2019 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी कस्टमाइज्ड लिथियम आयन बैटरीज बनाती है, मोटर्स बनाती है एंड जो पावर टेरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी बनाती है। आई मीन इस कंपनी के जो ये पावर टेरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ये 2 व्हीलर्स में यूज होते हैं, 3 व्हीलर्स में यूज होते हैं एंड 4 व्हीलर्स में भी यूज होते हैं। कंपनी के पावर टेरेंट कंपोनेंट्स हैं वो यूज होते हैं ईवीज में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जिनको हम बोल सकते हैं आज की डेट में ये सनराइजिंग सेक्टर है। अब नाउ जो भी ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उनकी ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनकी ये कंपनी ट्रेडिंग भी करती है एंड उनसे रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये इस कंपनी का एक बिजनेस मॉडल हो गया। एंड अपने प्रोडक्ट्स को इस कंपनी ने कुछ कैटेगरी वाइज डिवाइड करा हुआ है। एंड अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज डिवाइड करें तो इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है मोबिलिटी वाले सेगमेंट से। यहां से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का 73.69% आता है। 23.72% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की स्टेशनरी एप्लीकेशन से एंड 2.59% रेवेन्यू आती है इस कंपनी की पावर टेरेंट कंपोनेंट से। बेसिकली जो ये पावर टेरेंट कंपोनेंट्स वाला सेगमेंट है ये धीरे धीरे ग्रो होता जा रहा है, बट इस कंपनी की जो अभी मैक्सिमम रेवेन्यू है वो ई मोबिलिटी वाले सेगमेंट से आती है। अब ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग भी करती है एंड उनसे रिलेटेड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू को इन सेगमेंट वाइज डिवाइड करें तो इस कंपनी की सबसे ज्यादा रेवेन्यू आती है उन प्रोडक्ट से जिनकी ये खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहां से 67.51% रेवेन्यू आती है। फिर उसके बाद ट्रेडिंग सेगमेंट से इस कंपनी की रेवेन्यू आती है 15.33% की एंड अप्रोक्सीमेटली 17% की रेवेन्यू आती है इस कंपनी की सर्विसेज वाले सेगमेंट से। एंड इस कंपनी के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बिकते हैं दिल्ली, महाराष्ट्र एंड यूपी में। एंड ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को यूपी में बनाती है एंड महाराष्ट्र में बनाती है। आई मीन यूपी के नोएडा में इस कंपनी की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है एंड पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में इस कंपनी की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। एंड ऐसे ही ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया में भी बेचती है, आउटसाइड इंडिया भी एक्सपोर्ट करती है। हालांकि जो इस कंपनी की एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो काफी कम है, वो 8 से 9% के बीच में है 2024 वाले ईयर में एंड इस साल तो वो और कम हो गई है। सो बेसिकली ये इस कंपनी का एक बिजनेस प्रोफाइल हो गया जो कि आपको काफी लुक्रेटिव पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है। अब एक काम करते हैं, अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं एंड उसके लिए देखते हैं इस कंपनी का ये वाला चार्ट। आई मीन मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 63 करोड़ रुपीस का, फिर ये 110 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। मार्च 2024 में थोड़ा सा इंक्रीज आया है एंड ये 113 करोड़ रुपीस के आसपास है, बट इस साल टिल सितंबर 2024 ये 120 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गया है। रेवेन्यू इस कंपनी की धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। आई मीन मार्च 2022 में ये 122 करोड़ रुपीस के आसपास की थी, फिर ये 129 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। मार्च 2024 में एक माइनर जंप देखने को मिला है एंड ये 133 करोड़ रुपीस के आसपास है। एंड इस साल टिल सितंबर 2024 इस कंपनी की रेवेन्यू ये 76 करोड़ रुपीस के आसपास है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। मार्च 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था 3.64 करोड़ रुपीस का। अगले साल एक ड्रास्टिक रिडक्शन देखने को मिला है एंड ये 1 करोड़ रुपए से नीचे आ गया है, 73 लाख रुपीस के आसपास है। मार्च 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट है अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ रुपए के आसपास एंड इस साल के फर्स्ट 6 महीने में इस कंपनी ने 4.64 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अर्न कर लिया है। बट इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है
वो थोड़ा सा कंसर्निंग है, बिकॉज वो नेगेटिव है आज की डेट में, एंड प्रॉफिट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा नेगेटिव है, तो ये थोड़ी सी एक कंसर्निंग वाली बात है। एंड करंट में इस कंपनी की बुक्स में 6.79 की बोरोइंग है, बट अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट में बोरोइंग्स देखोगे तो आपको कहीं ज्यादा नजर आएगी, बट जब आप उनको डिटेल में देखोगे तो फिर आपको कुछ एक ऐसे ट्रांजेक्शंस नजर आएंगे जिनको आप सोचोगे यार ये बोरोइंग कैसे हो सकती है, तो वो थोड़ी सी एक कंसर्निंग पिक्चर है वहां पर इस कंपनी के लिए। एंड अगर हम इस कंपनी के मार्जिन की बात करें तो ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 14% के इबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है एंड अप्रोक्सीमेटली 7% के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। हालांकि कंपनी के मार्जिन ये धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड अब इस कंपनी को अपना बिजनेस और बढ़ाना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, बिकॉज बिजनेस बढ़ाना है तो फंड्स तो चाहिए ही होंगे। एंड आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को 263.83 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन दी है। कंपनी का आईपीओ साइज है 72.30 करोड़ रुपीस का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 235 रुपीज से 250 रुपीज का प्राइस बैंड है, 600 शेयर्स का लॉट साइज है। एंड यहां पर जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,50,000 रुपीज की। 23 जनवरी को आईपीओ ओपन होगा, 27 जनवरी को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 30 जनवरी को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का यूज करके ये कंपनी कुछ मशीनरीज परचेज करेगी, कुछ इक्विपमेंट्स परचेज करेगी, कुछ पैसे कंपनी यूज करेगी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट के लिए, एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए, जो ऑलमोस्ट हर एक आईपीओ में होता है। एंड अगर हम बात करें दैट ये कंपनी मार्केट में किन किन कंपनीज के साथ कंपीट करती है, तो ये कंपनी मार्केट में कंपीट करती है कंपनीज लाइक एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया, पैनासोनिक एनर्जी, हाई एनर्जी एंड इंडोनेशनल जैसी कंपनीज के साथ। एंड अगर आज की डेट में हम इस कंपनी की आईपीओ वैल्यूएशन देखें, पी वैल्यूएशन देखें, तो इस कंपनी ने एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन के लिए स्कोप छोड़ा हुआ है। हालांकि जो ये एसएमई सेगमेंट वाली कंपनियां होती हैं ये नॉर्मली अपना आईपीओ एक चीप वैल्यूएशन पर लेकर आती हैं ताकि इन कंपनीज का आईपीओ सक्सेसफुल हो। तो यहां पर इस कंपनी ने भी एक किस्म से यही अप्रोच अपनाई है, तो आप बोल सकते हो कंपनी सस्ते वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है बिकॉज एसएमई कंपनी है। ऑन दी अदर हैंड इस कंपनी ने एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन के लिए इसको भी छोड़ा हुआ है। सो फिर क्वेश्चन आता है क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो यहां पर मैं आपको बोलूंगा दैट जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह के बिजनेस एनवायरमेंट में कंपनी ऑपरेट कर रही है, कंपनी का फ्यूचर एट द मोमेंट काफी अच्छा लग रहा है। जो बुक रनिंग लीड मैनेजर कंपनी की हेल्प कर रहा है आईपीओ लाने में, उसकी थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी है अगर हम उसके पिछले 8-10 आईपीओ को देखें तो, बिकॉज पिछले 10 आईपीओ में से इस बुक रनिंग लीड मैनेजर का ऐसा एक भी आईपीओ नहीं है जो कि डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ हो। एक ऐसा आईपीओ है जो नेक टू नेक लिस्ट हुआ है, आई मीन इशू प्राइस पर ही लिस्ट हुआ है। बाकी सभी आईपीओ ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। एंड लॉन्ग टर्म में भी जो इस बुक रनिंग लीड मैनेजर के आईपीओ होते हैं उनका जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा सा ठीक ठाक है एज कंपेयर टू अदर बुक रनिंग लीड मैनेजर। तो यहां पर मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करूंगा। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।